very 15,000 if you trade for even 1 lakh का deal also, if you trade 5,000 या 500 का भी deal, they charge 15 to 16 rupees only the brokerage thing. That is सॉरी very सर की deep. आवाज बहुत कम आ रही है. अब आ रही है बेटर. तो ब्रोकरेज चार्ज अंदर था ना, यहाँ ब्रोकरेज जो चार्ज है ना, ब्रोकरेज चार्ज तो वो बहुत कम लगता है डेरस जरोदा में, दैट इज द की ओनली. और जो एचडीएफसी वगैरह है उसमें बहुत ज्यादा, मतलब ये है ज़ेरोधा कि का फिर वो अलग डीमैट अकाउंट बनता है. हाँ इसमें तो फ्री ही होता है डीमैट अकाउंट ना, दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग. हाँ इसमें तो फ्री होता है ना एकदम. हाँ जी. इसमें लाइक एकदम वो होता है आपका, वो एकदम फ्री टाइप होता है उसके लिए. लाइक वो होता है, मैं उसके लिए बोल रहा था वो. हाँ बस अब हम बाद में कर दूंगा, मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है. चलो अब ना मैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो करता हूँ. हाँ अब सबसे पहले आई डू प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. ये रेशियोज जो है, देखो नाम ही है प्रॉफिटेबिलिटी, तो ये रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है, राइट. बट हम लोग थोड़ा सा इसमें ध्यान से देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. इसमें भी 4-5 रेशियो है. 2 रेशियो ना बुक के पीछे नहीं है, वो बुक के अंदर है. वो जैसे डेट, जैसे इसमें वो होता है कि टाइम का, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड, 2 रेशियो बुक्स में अंदर पीछे नहीं गिवन है, अंदर में छिपके से दे दिया. और बाद में प्री बोर्ड में तो पक्का आते हैं. आई डोंट नो अबाउट एग्जामिनेशन बट आ सकते हैं, इट्स नॉट वेरी टफ ऑल्सो. तो सबसे पहले हम लोग उसको वही कर लेते हैं, ठीक है. तो हम लोग ये सारे रेशियोज करके फिर मैं आज साथ में 2-3 क्वेश्चंस भी करा दूंगा. आपको कोई डाउट नहीं आया वैसे? नो सर. ये है कुछ आपको सही है. अब सबसे पहले आई टेल यू एक्टिव, सॉरी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, मेरे को एक्टिविटी ही कराना था. मैं पता नहीं बार बार मैं प्रॉफिटेबिलिटी सबको जिसको बड़ा प्रॉफिटेबिलिटी, मेरे को आज एक्टिविटी के बाद प्रॉफिटेबिलिटी. अब एक्टिविटी रेशियो मतलब क्या होता है, बिजनेस में कोई एक्टिविटी हो रहा है कि नहीं. आपने प्रॉफिट बहुत ज़्यादा डाल दिया, जो एनालिसिस करने वाला वो बोलेगा इतना ज़्यादा प्रॉफिट पर कोई एक्टिविटी नहीं है बिजनेस की, हाउ इज दैट पॉसिबल. तो लेट्स हाँ चेक, जी. देयर आर मेनी एक्टिविटी. सबसे पहला इज लाइक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर का मतलब सेल्स होता है, हालांकि इसमें डिनोमिनेटर में सेल्स नहीं होता, बट सेल्स से मिलता जुलता कोई चीज़ ज़रूर होता है. दैट इज लाइक या तो सेल्स ही होता है या तो हमारा वो होता है जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को हम लोग स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं. स्टॉक इन्वेंट्री स्टॉक ओनली, स्टॉक टर्नओवर रेशियो. ठीक है. अब इसका फॉर्मूला होता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, cost of goods sold upon average stock. Average stock. ठीक है. अब इसमें क्या होता है सबसे पहले कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्टली तो आपको देंगे नहीं, एग्जाम वाले इतने अच्छे तो है नहीं, वो इनडायरेक्टली करके देंगे. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मैं अब COGS बोलूँगा. तो COGS का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ओपनिंग स्टॉक, ठीक है. ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस. नेट परचेजेस मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है. प्लस नेट परचेजेस प्लस इफ देयर इज एनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, if there is any direct expenses, if there is any direct expenses. डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में आता था, लाइक वेजेस, एग्जांपल वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस. अच्छा अच्छा. वेजेस हो गया, फैक्ट्री एक्सपेंसेस या कैरेज इनवर्ड. हाँ. एक्सपेंसेस, ठीक है. ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है. माइनस हम करेंगे इसमें अपना क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है. तो एक तो ये होता है. अगर ये वाला फॉर्मूला नहीं गिवन होगा तो क्वेश्चन में एक दूसरा हिंट गिवन होगा.
ठीक है, वो हिंट क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। सीओजीएस में या तो ये गिवन होगा और ये नहीं गिवन होगा, तो और आपको दूसरा हिंट करना पड़ेगा। दूसरा हिंट ये होता है, अगर आप सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, तो भी सीओजीएस आ जाएगा। तो आप क्वेश्चन में देखो आपका हिंट क्या है, ये वाला, ये ब्लू वाला या रेड वाला, ठीक है। तो आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं सीओजीएस हाँ फाइंड। जी। अब एवरेज स्टॉक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम दूसरा लिख रहे हैं एवरेज स्टॉक, स्टॉक का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक डिवाइड बाय 2, डन। तो हम लोग इसके हिसाब से देखेंगे, इसके हिसाब से हम देखेंगे, नो प्रॉब्लम। अब अब हमारा ये हो गया। इसके अब ये हमारा सबसे पहले आईटीआर खत्म हुआ, आईटीआर का फॉर्मूला भी, ठीक है। अब ना मैं यहाँ पे एक स्टार बना दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इस यहाँ पे ना इस वाले में आपको एक और चीज बता सकता हूँ, इस वाले में मैं एक और चीज बताऊंगा, ठीक है। इस वाले से मैं एक और चीज बताऊंगा बाद में, अभी नहीं, क्योंकि वो प्रॉफिटेबिलिटी में भी काम आएगा, अभी रोक के रखा मैंने जानबूझ इंटेंशनली। अब एक दूसरा रेशियो बताऊंगा आपको, दूसरा है हमारा, आपको दूसरा रेशियो हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसको मैं टीआरटीआर बोलता हूँ, इसको मैं टीआरटीआर बोलता हूँ, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसको मैं टीआरटीआर बोलता हूँ। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है, नो प्रॉब्लम। अब उसके बाद अब देखो यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में बहुत सिंपल है। अब क्या है कि मैं ना पुराने फॉर्मूले में इसको क्या यूज करते थे। अब देखो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर होता क्या क्या है बैलेंस शीट में, पहले वो जान लेते हैं। इसके अंदर दो चीजें होती है, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है हमारा डेटर और एक दूसरी चीज होती है हमारी ये बिल रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, बिल रिसीवेबल। तो इसका रेशियो हमें पता करना है कि हमारे बिजनेस में अगर प्रॉफिट बहुत ज्यादा है तो सेल भी बहुत ज्यादा होना चाहिए। अब सेल सारा का सारा तो कैश होता नहीं, क्रेडिट सेल भी होता है, क्रेडिट सेल तो डेटर के थ्रू ही होता है, और बिल क्या होता है, डेटर ही तो बिल रिसीवेबल बन जाता है। इफ बीआर इंक्रीजेस डीआर कम्स डाउन, बीआर का जो एक्सेप्टेंस की एंट्री हमने 11th में करी थी, बीआर अप, लाइक डीआर डाउन, डेटर डाउन। अब इसका जो डेबिट में होए, इसका जो न्यूमरेटर, इसका फॉर्मूला हमारा क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स, एवरेज रिसीवेबल्स, क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स, ठीक है। अभी एवरेज रिसीवेबल में क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। एवरेज रिसीवेबल में क्या होता है, क्रेडिट सेल। अब देखो क्रेडिट सेल्स को ना इन्होंने आजकल नए बुक में, जैसे बैलेंस कंपनीज एक्ट में जो वर्ड्स यूज करते हैं बेसिकली वो यूज करते हैं, तो उन्होंने इसका जो नाम है थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब वो क्या करते हैं, इसको क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोलेंगे। क्रेडिट सेल्स को अब वो लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेम क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है हमारा, नो प्रॉब्लम, डन। अब क्या है इसमें हम लोग क्रेडिट सेल्स क्या होता है हम लोग ये देख लेते हैं। अब देखो मैं आपको एक हिंट लिख देता हूँ यहाँ पे, जनरली क्या होता है, मेरे को पता है बिजनेस में टोटल सेल्स होता है, टोटल सेल्स। टोटल सेल्स का मतलब क्या होता है, टोटल सेल्स का मतलब होता है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। तो एग्जाम में ना कुछ इनडायरेक्टली आपको हेडिंग दे देंगे, कैश सेल्स और टोटल सेल्स का माइनस करके निकालो,
या तो कुछ ऐसा रिलेशनशिप बना देंगे, लीनियर इक्वेशंस, यू हैव टू फाइंड क्रेडिट सेल्स, राइट? So they will do something like that. So that's why you should keep this in mind while doing this sum. Now, next is what? Next is your, उसके बाद जैसे हमारा ये हो गया टोटल सेल्स हो गया, नेक्स्ट इज योर एवरेज रिसीवेबल. एवरेज रिसीवेबल्स में मैंने आपको क्या बोला, रिसीवेबल्स में दो चीजें होती है, एक डेटर और एक बिल रिसीवेबल. तो अब जो हमारा जो साल होता है वो बिगिनिंग होता है और एक एंड होता है. यहाँ पर ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बी आर, क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बी आर, इन दोनों को ऐड करके एवरेज निकालना है. तो हम लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बी आर, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बी आर अपॉन हमारा ये हो जाएगा 2. एवरेज है ना, 2 ही होगा ना ये, ठीक है, नो प्रॉब्लम. जब भी कभी भी एवरेज होगा तो इसको हम वो ये कर देंगे हम लोग, इसको मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ, इसको. अब जैसे सर कभी कभार मान लो जो मिसिंग होगा, अगर मान लो कुछ में बी आर है ही नहीं तो डेटर ही का एवरेज निकाल के कर देना. तो ये अब ये रेशियो भी हायर होगा तो अच्छी बात है ना, जितना ज्यादा सेल हुआ उतना अच्छा है, तो ये रेशियो भी हायर ही होना चाहिए, राइट? अब तीसरा रेशियो है, अब ज्यादा क्रेडिट सेल्स होना अच्छा थोड़ी ना होगा. अब बिजनेस है, किसी भी फॉर्म में सेल्स अच्छा हो, देखो ट्रस्ट, आपको क्या लगता है कि सारे लोग अनएथिकल हैं, सारे लोग बैड डेट्स ही हो जाएंगे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. आप अपना एक टारगेट सेट करके दो ना, कि आपको मैं सिर्फ 20 डेज के लिए दूंगा, 30 डेज के लिए दूंगा, 1 मंथ 2 मंथ ऐसे करके देंगे ना. कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ऐसे, कोई थोड़ी आप जाके वहां पे सबको डिस्प्यूट नहीं चाहिए ना. एवरी पर्सन वांट टू डू बिजनेस अच्छे से, वो डिस्प्यूट नहीं चाहिए लोगों को. सो दे डोंट वांट टू डू लाइक दिस. अब एक आगे में करा रहा हूं आपको, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. अब तीसरा है आपका ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो. ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो हम करेंगे नंबर 3, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो. अब ट्रेड पेएबल क्या होगा, मतलब इसमें क्या होता है, ट्रेड पेएबल में होते कौन कौन है मैं आपको बता दूं. ट्रेड पेएबल में एक तो अपना क्रेडिटर होता है, दूसरा अपना बिल्स पेएबल होता है, बिल्स पेएबल होता है. तो ये हमें इससे पता चल जाता है कि अगर देखो सेल इतना हुआ है तो भाई पेएबल भी तो होना ही चाहिए. तो अब हम इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं. दिस इज नेट क्रेडिट, या वेरी गुड. और नेट क्रेडिट सेल्स था, यहाँ पे नेट क्रेडिट परचेजेस, net credit purchases upon average trade payables. ठीक है, और ये जितने भी रेशियो, सारे रेशियो टाइम्स में ही आते हैं. तो मैं इसको भी अभी वो कर दे रहा हूँ, लाइक ये देख लेते हैं हम लोग, मतलब जैसे टोटल परचेजेस क्या होता है वो कर लेते हैं. टोटल परचेजेस क्या होगा, कैश प्लस क्रेडिट, कैश परचेज प्लस क्रेडिट. ठीक है, दूसरा एवरेज ट्रेड पेबल्स, एवरेज ट्रेड पेबल्स क्या है हमारा यहाँ पे, एवरेज ट्रेड पेबल्स जो है वो मेरा है तुम्हारे को ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल बीपी प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर
प्लस क्लोजिंग बीपी डिवाइडेड बाय 2। सेम हो गया, कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। अब हमारा ये 3 हो गया। अब फोर्थ है हमारा, ये समझ में आ गया क्या होगा। अब ये रेशियो भी मतलब देखो बिजनेस है तो ये रेशियो भी हो गई। अब परचेजेस हाँ जी। बहुत हो रहा है, सेल बहुत कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोडक्शन बहुत है, आपकी मार्केटिंग टीम काम ही नहीं करी। करवाओ करवाओ काम उसको ढंग से, इतना परचेज करवा नहीं, दिया, सेल क्यों नहीं हो रहा है? हम इसमें सेकंड और थर्ड की दोनों रेशियोज देख सकते हैं। सेकंड ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, हाँ, हम वो भी देखते हैं हम लोग। वो तब देखते हैं जब देखो ये चीज कौन देखेगा, ये देखेगा जनरली जो शॉर्ट टर्म वाले लोग हैं या जो लोग बिजनेस में, अब जैसे जिनको लोन देना है। अब मान लो वही मैं बोल रहा था कि लोन ले रहे मेरे से मांग कर और बोल रहे हमारा बिजनेस बहुत धंधा बहुत चल रहा है, बहुत भाग रहा है, तो भैया ये हम्म, रेशियो भी तो अच्छे खासे होने चाहिए। It हाँ should जी। relate to your profit, right? If this ratio is हम्म, not अब जैसे you're telling your trade payable turnover ratio is very less, very low. अच्छा, हम्म, why your this gross profit is very high? You're not buying any material, raw material. You're not मतलब buying any cost anything raw material, and how are you selling? आप manufacture किस चीज को कर रहे हो फिर? ठीक है, तो हमें सारे रेशियोज देखने चाहिए बिफोर, बिकॉज we should always invest in the ethical companies. वन हु फॉलोज एथिकल, एथिकल मीन्स वो जो झूठ कम बोलता हो। आपको भी अच्छा लगता होगा ना जो इंसान झूठ कम बोलता है, वन हु हाँ लाइक जी। प्रेजेंट्स हु इज मोर ट्रांसपेरेंट, because they might be expensive but they are trustworthy, they will grow, they will definitely grow। but जो बेकार की कंपनी लाइक किंगफिशर, यू कैन सी, आप वहां पे सब कुछ उसने किस पे प्लेन में ये दे रहा है वो दे रहा है, सब 2 दिन दिया, 4-5वें दिन खत्म हो गया, भाग गया। So I don't understand, if you find it was so high operating cost, तो उतने ज्यादा लोगों को रिक्रूट करने का क्या मतलब था भाई? अगर आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट इतना ज्यादा हाई है तो मतलब धीरे धीरे आप समझ जाते, तो टफ कंपटीशन वाले दूसरे प्लेन वाले कैसे टिक गए, आपके भाग्य। नाउ द नेक्स्ट इज योर फोर्थ इज योर वर्किंग कैपिटल। फोर्थ इज योर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या होता है, ध्यान से देखो। आप इसमें ना इसमें मतलब ये होता है नेट सेल्स और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आजकल सेल्स को आरएफओ बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सेल्स को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोलने लगे, ठीक है। हम्म, डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। हम्म। नाउ यहाँ पे नेट सेल्स तो पता ही है, सिर्फ वर्किंग कैपिटल में लिखूंगा। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है सी ए माइनस सी एल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो नेट से जो हम वो लेंगे ना। क्या? अरे नेट से जो लिखा था ना अभी। हाँ, नेट सेल्स तो ऊपर है ना आपको, क्रेडिट सेल्स नहीं, नेट सेल्स मतलब टोटल सेल्स, नेट से। मतलब टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न ना। हाँ, टोटल वही सेल्स ना। माइनस सेल्स रिटर्न इफ देयर इज एनी, हम्म, ठीक है, ये हुआ। तो ये रेशियो दिखाता है कि आपका जो बिजनेस में पैसा है उसको आपने कितने एफिशिएंटली यूज किया। आपके पास पैसा था, आपने एडवर्टाइज नहीं कराया, एडवर्टाइज नहीं कराया तो क्या हुआ, आपका सेल नहीं बढ़ा। सेल नहीं बढ़ा तो इट वोंट गिव यू लाइक डिजायर्ड रिजल्ट, राइट? सो यू हैव टू सी दैट आल्सो। डन। एक मिनट। ये अपॉन कुछ है या
नॉर्मल लाइन में इसमें अपॉन वर्किंग कैपिटल है, नहीं नहीं यहाँ अपॉन नीचे कुछ नहीं, वो एंड हो गया, एंड हो गया, उसके लिए मैंने ऐसे कर वो दिया। लाइन है हाँ, हाँ, अब क्या हो गया कि इसमें दो और रेशियो है, वो मैं बता देता हूँ, ठीक है, वो दो रेशियो लिख लेते हैं अभी। वो बुक में है ना, एग्जाम्पल्स वगैरह चैप्टर के अंदर है। नंबर 5, एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होता है कि ऑन एन एवरेज इन हाउ मेनी डेज वी कलेक्ट फ्रॉम डेटर्स, ठीक है, इन हाउ मेनी डेज रिसीवेबल्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश, मतलब लिक्विड कैश और बैंक, इन हाउ मेनी डेज, in how many days or months or weeks, whatever you choose, ठीक है, receivables are converted into cash or bank, receivables are collected, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग डालते हैं, और सो हम लोग इसमें डालते हैं योर जो आपका TR आया है, दिस सॉरी, वी डू दिस, तो वो सिंपल फॉर्मूला है। अगर आपको मंथ्स में चाहिए तो आप करो 12 अपॉन TR, आप क्या करोगे 12 अपॉन TR, इफ यू वांट योर आंसर इन मंथ्स, ठीक है, और इफ यू वांट योर आंसर इन डेज तो यू डू 365 365 अपॉन बाय TR TR, it is in days. If you want weeks, so it is 52 by TR or 52 by TR. So your answer would be in weeks. Sometimes क्या होता है, sometimes question में 365 की जगह वो 360 ले लेते हैं, ठीक है, अगर क्वेश्चन में लिखा हो तभी, ठीक है, 360 if mentioned in question, if mentioned in question, ठीक, कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। अब मैं इसी के साइड में एवरेज पेमेंट पीरियड भी कर देता हूँ, इन हाउ मेनी डेज पेबल्स आर पेड, ठीक है, इन हाउ मेनी डेज पेबल्स ऑन एन एवरेज, राइट, तो वो भी तो मैं कर देता अगर जैसे बाई चांस हमको 2020 दिया हूँ। और हाँ हमको बोलो। फिर हम अगर जैसे हमको हाँ बाई चांस क्वेश्चन में 2020 दिया और डेज मेंशन नहीं किया हाँ, तो मतलब 366 ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, तो क्योंकि ना 366 एक लेंगे दिन ना। से, हाँ एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, डे कितना हो जाएगा, एक डेसिमल का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यू कैन टेक व्हाटएवर यू वांट। अब देखो यहाँ 6 नंबर, एवरेज पेमेंट पीरियड। अब एवरेज पेमेंट पीरियड क्या होता है हमारा, बहुत सिंपल, इसका मतलब मैं लिख देता हूँ इन हाउ मेनी डेज पेबल्स आर पेड, लिख दूँ ये, या ये लिख ही देता हूँ, इन हाउ मेनी डेज पेबल्स आर पेड, इन हाउ मेनी डेज पेबल्स आर पेड, पेबल्स को कितने दिनों में ऑन एन एवरेज पे कर देते हैं। तो अब अगर हमें जानना है मंथ में भैया, तो 12 अपॉन TPTR, रेसिप्रोकेट ही हो जाएगा ना। हाँ, या TP अपॉन TPTR हो गया, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ये मंथ में आ गया, ठीक है, 12 अपॉन TPTR ना, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, और हाँ जी। 365 बाई TPTR डेज में आ गया, और नाउ यहाँ पे होगा ये 52 वीक्स वाला है, तो 52 अपॉन TPTR, ठीक है,
ये आ गया हमारा वीक्स में। तो ये भी हमारे को करना होता है। तो ये बुक में गिवन होता है, इसके पीछे क्वेश्चंस दे दिए हैं इससे रिलेटेड, बट इन्होंने वो नहीं किए, तो आपको ये ढंग से करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे हम इसके क्वेश्चंस करते हैं फिर, ओके। तो सबसे पहले क्वेश्चंस हैं, हमें क्वेश्चन 64 ही करना है, 65 हमारे पास ही। अब आईटीआर निकालना, सबसे पहले आईटीआर का फॉर्मूला लिख लो। आईटीआर का फॉर्मूला है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक, ठीक है, एवरेज स्टॉक। तो आप, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले COGS फाइंड करता हूँ। तो COGS फाइंड करने के लिए या तो डायरेक्टली गिवन होगा या तो हिंट गिवन होगा मेरे पास। तो COGS का जो हिंट है मेरे पास कैसे गिवन है, मेरे को दो फॉर्मूले हैं, या तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वो वाला हिंट मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ, मुझे सेल्स माइनस जीपी वाला दिख रहा है। हम मैंने एक और फॉर्मूला लिखवाया था, सेल्स माइनस जीपी। हाँ जीपी या सेल्स माइनस जीपी हाँ, रहेगा। तो सेल्स हमारा यहाँ पे 3,20,000 है। और एक चीज, अब प्रॉब्लम क्या हो गया, ये जो जीपी है ये 25% है। अब जीपी के आगे कुछ लिखा ही नहीं है, तो ये जीपी ऑन सेल्स है या जीपी ऑन कॉस्ट है, ये डाउट होता है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैं एक नोट लिखवा दे रहा हूँ, ये ढंग से देखना, ये नोट काम आएगा। नोट, जीपी परसेंट इज इक्वल टू जीपी परसेंट ऑन सेल्स। मतलब जीपी परसेंट एंड जीपी परसेंट ऑन सेल्स इज सेम थिंग, ठीक है। और जीपी हाँ जी। परसेंट ऑन कॉस्ट, ऑन एक होता है जीपी परसेंट ऑन कॉस्ट। जब जीपी परसेंट ऑन कॉस्ट गिवन होता है, तो अगर क्वेश्चन में सेल्स गिवन है तो हमें कॉस्ट को सेल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ तो सेल्स पे ही है। तो हम क्या करेंगे, 3,20,000 का 25/100 इज माई जीपी, ठीक है। तो माई 3,20,000 माइनस ये, हम इसको 1/4 कर लें, 80,000। 80,000 का। तो हाउ मच इज योर 280 है, 240, 240 आ गया COGS। अब एवरेज हाँ स्टॉक तो जी। निकाल ही लेंगे, 29 प्लस 31। ये मतलब मैं यही कहता हूँ कि पहले रफ में सब कुछ कर लेना चाहिए हमारे को, तो हमारे लिए बेटर रहता है। ये जगह 29 30 60 61 230 2,40,000 अपॉन 30 अपॉन 30 कितना है, 6 टाइम्स, और सॉरी 2,40 8 टाइम्स एट ही आएगा। एट 8 एट सही है, टाइम। 8 टाइम्स आया तो सही है, समझ में आएगा। मतलब हम लोग यही कर रहे थे, मैं बोल रहा था एवरेज स्टॉक निकाल लो। अब ओपनिंग प्लस ये कितना हो गया, 29,000 प्लस 31,000 डिवाइड बाई 2, 30,000। अब फॉर्मूले में पुट कर दो। भाई ये तुमने निकाला 2,40,000 और ये निकाला तुमने 30,000, तो ये हो गया 30,000। हमारा 8 टाइम्स, ठीक है। अब आप क्या करो, हाँ 65 आप खुद करोगे, हाँ ठीक है। जी। 65 करके मुझे दिखाओ, वेटिंग। चेतें भी निकल जाएंगी हमारी। बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे हमारे को क्या बोला, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। तो अब इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें COGS चाहिए, राइट। तो COGS चाहिए, तो हम लोग कैसे करेंगे यहाँ पे। तो मैं आपको वो बताता हूँ, मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, COGS इज इक्वल सेल टू सेल्स सेल्स माइनस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट। तो एक तो अजीब सी बात सीओजी यहाँ पे ये है कि हमारे को क्वेश्चन में सेल्स तो गिवन है 4,80,000। ग्रॉस प्रॉफिट अब ऑन ग्रॉस कॉस्ट प्रॉफिट गिवन ना है। परसेंटेज इज जीपी ऑन कॉस्ट गिवन है, जीपी ऑन हाँ कॉस्ट। कॉस्ट गिवन है 25%। अब देखो हम लोगों ने तो पढ़ा है वो एल्जेब्रा, जब यहाँ सेल्स गिवन है तो जीपी ऑन सेल्स होना चाहिए, तभी तो मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। हाँ तो जी हाँ कोई, जी हाँ अब जी। हम लोग को ये जीपी ऑन कॉस्ट को वी हैव टू कन्वर्ट, वी हैव टू कन्वर्ट जीपी ऑन कॉस्ट टू जीपी ऑन सेल्स, जीपी ऑन सेल्स। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, जीपी ऑन कॉस्ट टू जीपी। तो सबसे पहले मैं क्या अज्यूम कर लेता हूँ, अज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स से ये लेट्स से कि मेरा जो सीपी है कॉस्ट दैट इज 100 रुपीज, हाँ जी। और मेरा जीपी ऑन कॉस्ट कितना परसेंट है, जीपी ऑन कॉस्ट इज 25। इक्वल टू 25%। तो मेरा ये जो हमने जीपी, कॉस्ट से हमने लेट किया ना ये। हाँ लेट किया, लेट लेट। हाँ जी। तो मेरा जो जीपी है, मेरा जो जीपी, जो मेरा जीपी आएगा दैट इज 100 इंटू 25/100, 25। कट करके तो 25 रुपीज आ गया। हम्म। एंड वी नो दैट मेरा जो एसपी है
मेरा जो एसपी है दैट इज सीपी प्लस पी, दैट इज 100 हाँ प्लस सीरीज लगती है। 25, कितना हो गया 125. सो नाउ जीपी ऑन सेल्स is equal to GP upon SP into 100. So जी GP जी। is my 25, SP is my 125, and this is my 100. If I ओके, cancel it 1 by 5, तो एक isn't मिनट it equal लास्ट to, पार्ट में देखेंगे। हाँ फिर से बता, ये 20% आ गया. जीपी ऑन सेल्स इज देखो ये इनटू मेरा है, जीपी अपॉन, हाँ ये मेरा 1 है, ठीक है. ये ये पार्ट मेरा मतलब ये पार्ट समझाओ, जीपी ऑन सेल्स इज इक्वल टू जीपी ऑन सेल्स, जीपी अपॉन जीपी ऑन इनटू सेल्स 100। मतलब क्या होगा, जीपी अपॉन एसपी इंटू 100. जीपी ऑन हाँ कॉस्ट होता जी, है जीपी अपॉन सीपी इंटू 100. तो जीपी समझ अपन गया। एसपी कितना लगाया हमने, एसपी कितना निकाला ये रहा ना, 100 हाँ प्लस जी हाँ जी। 25. तो जीपी 25 है, अ- एसपी 125 अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। इंटू 100 कर दिया, फिर ये 20%. और मेरे पास ना इतना बड़ा काम से इतना, मेरे पास एक और शॉर्टकट फॉर्मूला है, ये तो बहुत बड़ा हो गया. मैं एक शॉर्टकट हाँ जी फॉर्मूला सिखा दूं. हाँ जी हाँ जी। ये तो मतलब लाइक इंसान कोई भी कर लेगा, जिसको मैथ्स आता है वो कर लेगा. अब एक शॉर्टकट हम्म, फॉर्मूला मैं सिखा दे रहा हूँ, वो देख लो, वो काफी बेनिफिशियल है. इसके लिए ना क्वेश्चन में क्या होता है, हमें पहले देखना होता है कि हमारे को कॉस्ट गिवन है, जीपी ऑन कॉस्ट गिवन है. हमें जीपी ऑन कॉस्ट को जीपी ऑन सेल्स करना है, ठीक है करना। ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे कि जब कॉस्ट होता है, कि कॉस्ट को आप क्या करो, फ्रैक्शन में लिखो. फ्रैक्शन में लिखो, जो आपका परसेंटेज होगा उसको राइट इन फ्रैक्शन, राइट इन फ्रैक्शन फ्रैक्शन. नाउ 25 योर और 100। फ्रैक्शन इज योर ए बाई बी. अच्छा। फ्रैक्शन इज योर ए बाई बी. तो जब आप सेल्स में इसको करेंगे, तो आप उस ए बाई बी माइनस ए कर दीजिए. अच्छा, ए बाई बी माइनस ए कर दो, और वही आंसर है. अब जैसे मेरा जो 20 मतलब यहाँ 25, 25 अपॉन तो ये मेरा 25/100 100 है. इसको कैंसिल कर लेता हूँ भैया, 1/4 हो गया ए माइनस। बी. तो मेरा अच्छा 1/4 माइनस 1, 1 बाई, सॉरी सर उल्टा थ्री। मैंने कर दिया. यहाँ पे प्लस ए होगा, प्लस प्लस इसमें प्लस होता है, इसमें प्लस होता है. हाँ 1/4, तो 1/4 ये हो गया कितना मेरा 1/5 हो गया. 1/5 को परसेंटेज में करेंगे तो क्या निकलेगा भैया, 20%. 20%। ठीक है. हाँ जी तो हाँ जी। फॉर्मूला क्या है, ए बाई बी माइनस ए. अगर उल्टा जाना है तो हमें उल्टा करना पड़ेगा, इसको ए बाई बी और यहाँ पे माइनस ए. हाँ हाँ, ओके ओके ओके। ठीक है. तो ये समझ में आया कि नहीं आया. आ गया आ गया। ये भी कर सकते हैं. तो इसमें टाइम कम होता है, अब कौन उतना मेहनत करे, राइट. तो मेरा तो हाँ ट्वेंटी जी। परसेंट है. अब 4,80,000 का 20% इज व्हाट, 96,000. यस सर। 96,000. आप इसको माइनस करो तो कितना आ गया, 4,80,000 माइनस 96,000. हाँ जी। तो इट इज 3,84,000, राइट. 3,84,000 इज माई, हमारा आ गया सीओजीएस. ठीक है. ये हमारा आ गया हाँ सीओ. जी। अब हम निकाल सकते हैं दैट सीओजीएस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग सर। तो ये 3,84,000 आ गया. ओपनिंग स्टॉक तो फाइंड ही करना है. नेट परचेजेस क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज योर कितना 3,60,000. हम्म। वो ना कंफ्यूज करने के लिए क्रेडिट डेबिट कर रहा है, ठीक है, उसको मत ध्यान देना. अब माइनस क्लोजिंग हाँ जी। स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है 68,000. So now you can calculate your opening stock. That is 3,84,000 minus कितना हो गया ये, 360 minus 68,000, 2,92,000. हम्म 2,92,000. हम्म। तो ये आ गया आंसर, 92,000 इज द आंसर. 71st ना 92,000। ठीक है. समझ में आ गया. ये मतलब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में. हाँ जी हाँ जी। लो भेजा, चेक करो. सर मेरी क्लास है दूसरी यार। हाँ आप वही, मैं ये क्वेश्चन खत्म होने का ही इंतजार कर रहा था. हाँ जी। और सर जो वो है, मैं अपना जेरोदा पे वो बना लूँ, हाँ डीमैट जेरोदा पे अकाउंट। बना लो, मैं भेज देता हूँ अभी लिंक, क्लास के बाद ये हो रहा है ना, अभी मैं भेजता हूँ लिंक, ठीक है आपको. हाँ जी। ठीक है, ओके. खत्म कर लूँ।
हाँ खत्म कर लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर अब अगले बाय क्लास में सर। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ये, उसके बाद मैं यस, अब वो मुझे अब थोड़े बुक के बाहर से पढ़ाना पड़ेगा वो वाली चीज। थैंक यू सो मच सर। ओके, नो प्रॉब्लम, बाय।